नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। 3 साल से अधिक समय हो गया है और रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चलता जा रहा है। कब खत्म होगा ये न रशिया को पता है, न यूक्रेन को पता है, न यूरोपीय संघ को पता है और न ही यूएसए को। जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन और अब राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे यानी एक दिन में ही युद्ध रुकवा देंगे। अब युद्ध तो रुका नहीं, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि वो तो मजाक कर रहे थे। भला एक दिन में युद्ध कैसे रुक जाएगा? खैर, भारत व अन्य देशों पर जबरदस्त टैरिफ लगाकर भी ट्रंप युद्ध को खत्म करने की दिशा में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। आज की वीडियो का केंद्र है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, जो हाल ही में अमेरिका के अलास्का में संपन्न हुई। जाहिर तौर पर मुद्दा युद्ध को खत्म करने का था। हालांकि इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मौजूदगी नहीं थी। 3 घंटे चली इस वार्ता से क्या नतीजे निकले? क्या युद्ध रुकने वाला है? क्या ट्रंप और पुतिन किसी नतीजे पर पहुंच पाए? जवाब है नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रेस से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने केवल अपनी बात रखी और कोई सवाल नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप मात्र इतना कह पाए कि उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। अब अंडरस्टैंडिंग का क्या अर्थ है वो ये दोनों ही जाने। और भी कई शब्द ट्रंप ने इस्तेमाल किए, जैसे मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव थी। दूसरा ये कि वी डिडंट गेट देयर, मतलब हम जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। आप खुद देखिए ट्रंप ने क्या क्या कहा। Just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team. वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यदि 2022 में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में संघर्ष शुरू ही नहीं हुआ होता। आपको बता दूं कि ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि अगर वो राष्ट्रपति रहते तो रूस यूक्रेन संघर्ष, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ, टाला जा सकता था। पुतिन ने इस दावे पर अपने विश्वास को दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाइडेन को समझाने की कोशिश की थी कि स्थिति को इस स्तर तक न बढ़ाया जाए जहां सैन्य कार्रवाइयों के रूप में गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। I'm sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. And also one more thing, in 2022, during my final contacts with the previous administration, I tried to convince my previous American counterpart, President Biden, that we needn't move towards a situation which could lead to a military confrontation. I told him before that that would be a critical mistake. And now President Trump, when he says that if he were president, there would be no war. And I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time. Because myself and President Trump have had very good trust-based relations, and I'm confident that if we had stayed on that path, we could move as quickly as possible to a resolution of the conflict in Ukraine. Thank you for your attention. दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अगली मीटिंग की संभावना जताई है और पुतिन ने अगली मीटिंग के लिए ट्रंप को मॉस्को में मीटिंग होने का सुझाव दिया। जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा होता हुआ देख सकते हैं। President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, and thank you all. Thank you. Thank you. कुल मिलाकर बात यह है कि मीटिंग हो गई, नतीजा कुछ नहीं निकला, युद्ध चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, लेकिन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सोमवार को वाशिंगटन डीसी जाएंगे ताकि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकें। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि अलास्का वार्ता के बाद उनकी ट्रंप से लंबी और सार्थक बातचीत हुई। यूक्रेनी नेता ने ट्रंप को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वाशिंगटन बैठक का उपयोग हत्या और युद्ध को समाप्त करने से जुड़े सभी विवरणों पर चर्चा करने के लिए किया जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।